जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 70। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली थी उसकी चर्चा अपने एडीजी सर ने कर दिया है। तो आप लोग अब प्रिपेयर हो जाइए एग्जाम को लेके और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो कौन कहा था बताइए। तो ये कहे थे केसी वियर। किसने कहा था? केसी वियर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। प्रोटेम स्पीकर, अब फ्रांस की चर्चा आ गई तो एक बात और आपको बता दूं कि भारत संविधान सभा जब फर्स्ट टाइम बैठक हुई थी तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अध्यक्ष। तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्हें क्यों अध्यक्ष बनाया गया था? तो उन्हें इसलिए अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। तो ये जो पद्धति ली गई थी वो किस देश के संविधान से ली गई थी? तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की जो पद्धति ली गई थी वो फ्रांस के ही संविधान से ली गई थी। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? कौन शामिल हो सकता है, इसे पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। संसद के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित दे रहा है इसलिए नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित एवं मानोनीत सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो कितने दिन के भीतर बताना होगा? उसे बताना होगा 10 दिन के भीतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष कितने में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से ये स्टार्ट हुई थी, पता ही हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 143 143। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल में निहित होती है? अनुच्छेद 154 154। क्वेश्चन नंबर 8 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसे शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवेशियों की आय, विदेशी निवासियां जो हैं उनकी आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर किसी देश को भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो कौन सी संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसे ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो जारी करता है विश्व बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये जो है विश्व बैंक जारी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है? तकनीकी में परिवर्तन के कारण कौन सी बेरोजगारी होती है बताइए। ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था? स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय रचना पर सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो कौन सी भारतीय रचना पर सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो ब्राह्मणों का सम्मान करना ये जो है इनके धर्म का भाग नहीं था, लेकिन राजा का सम्मान करना, अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना, ये इनके धर्म में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता में कुंवर वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से की गई थी? तो इसकी मुहर की प्राप्ति कहाँ से की गई थी? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है कौन सा एंजाइम? इसका आंसर हो जाएगा डायस्टेज। क्या है? डायस्टेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपत्ति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो कौन सा रक्त समूह होगा ये हो जाएगा ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है कौन सा? एलिटेम। कौन सा है? एलिटेम। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। ये जो उनकी द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? बताइए। तो ये जो है अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम। ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? किस भाग में होती है? ये होती है आंतरिक झिल्ली में। कहाँ होती है? आंतरिक झिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तक में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभेदन प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? कौन है जो संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है वसा का पाचन में। क्वेश्चन नंबर 27, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो है वो किसके बराबर होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। ये जो है 1 मीटर इन्वर्स के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 मीटर इन्वर्स, या फिर 1/1 मीटर बोल दीजिए। 1/1 मीटर बोलेंगे तो फिर भी ये गलत हो जाएगा। इसे जब भी बोलेंगे हम 1 मीटर इन्वर्स ही बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस में जंतुओं के वर्ग नहीं होते हैं? किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं होते हैं, बताइए। निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म में जंतुओं के वर्ग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है? ये होता है जड़त्व का माप। किसका माप होता है? जड़त्व का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? ब्रोंज यानी कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता है। तो कांसा में कौन कौन सी धातु होते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान, और उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में, बताइए। यह है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 34 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाता है ट्रांस हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो अंडमान निकोबार में जो स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी, वो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? वो है प्रशुष्क ज्वालामुखी। किस प्रकार की है? प्रशुष्क ज्वालामुखी। प्रशुष्क ज्वालामुखी का मतलब है कि वो बहुत दिन से सुस्त है, उसका ठिकाना नहीं है, वो कभी भी सक्रिय हो सकती है, इसका मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी। तो समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की गई थी किसके द्वारा? ये लागू की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, किस पेशवा ने अंग्रेजों से वसीन की संधि की थी? तो कौन से पेशवा थे जिन्होंने अंग्रेजों से वसीन की संधि की थी? वो थे बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 38, बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने वाला था कौन? एलिफिंस्टन। कौन था? एलिफिंस्टन।
क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका था? यह तो ये बोलने वाले थे बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो कहाँ पे ये दरबार आयोजित की गई थी? ये दरबार आयोजित की गई थी इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की संस्था नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो वो गठन किए थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति गठित की गई थी कब? वो गठित की गई थी 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की थी। कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की थी। कौन यात्रा किए थे? भैया यात्रा किए थे के कलप्पन। कौन किए थे? के कलप्पन। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पे है? यूपी में। कौन सी नदी के तट पे? गोमती नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 45, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम ने। किसने? नवाब मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया था? तो कौन सा चोल शासक था जो गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित कर दिया था? वो थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। और इन्होंने जब गंगा घाटी के अभियान को पाल शासक को हरा के आए तो वहाँ से कुछ गंगा जल लेकर के अपने एरिया में और वहाँ पे एक तालाब खुदवा के उसमें पूरे गंगा जल से उस तालाब को भर दिए और उसी के आसपास में एक नगर की भी स्थापना किया जिसका नाम था गंगाई चोल कोंडपुरम, ऐसे करके कुछ नाम था। क्वेश्चन नंबर 47 है, फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? वो है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 48, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। क्वेश्चन नंबर 49, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? वो मिलता है नानाघाट अभिलेख से। किस अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख से। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोडा। क्या नाम था? पैगोडा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं उसे भी। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी नियम का उल्लेख अनुच्छेद 124। किसमें? अनुच्छेद 124। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। अधिकतम पूछा जा रहा है इसलिए 65 वर्ष होगा। चलिए, भारत में लोकहित मुकदमा PIL की अवधारणा लाने का श्रेय किसे है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को। किसे है? न्यायमूर्ति PN भगवती को। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है? तो ये जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कौन सा अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख है 214 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा का उल्लेख है? तो उच्च न्यायालय का भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित किए जाते हैं राज्यपाल के नाम से, और देश का पूछा जाए तो वो राष्ट्रपति के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है कौन? राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा, और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बीच बीच में मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसका कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।